Hello and welcome everyone to my YouTube channel The Unknown Mathematician। आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल्स और हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या चेंजेस आते हैं जब हम अपने फंक्शन में t रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं या t से डिवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, अगर हमारे पास जो एफ डैश टी है वो कॉन्टीन्यूअस है, हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम जानते थे कि अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट करने के लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी थी, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन थी कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि यहाँ पे क्योंकि हमें एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका मतलब होगा कि एफ डैश टी शुड बी कॉन्टीन्यूअस। और हमने अज्यूम किया दैट स्मॉल एफ, ये जो फंक्शन है टी का, इसका लाप्लास कैपिटल एफ एस आ रहा है। देन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा एफ डैश टी का वो आएगा एस कैपिटल एफ एस माइनस स्मॉल एफ वाला जो फंक्शन है, जो ये वाला फंक्शन, उसमें ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करके। चलिए इसको हम थोड़ा प्रूफ इसमें देखते हैं। इसका प्रूफ देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रूफ देखिए, हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। इसको हम बाई पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकेंड लेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब यहाँ पे हमें एफ डैश टी दिया गया है। अगर हम एफ डैश टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ टी, और इस पर हम लिमिट लगा देंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई की पावर माइनस एस टी, और बाई चेन रूल करेंगे तो प्लस एस आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एफ टी डी टी, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ई की पावर माइनस इन्फिनिटी से ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो चला जाएगा, और जब ई की पावर जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और एफ ज़ीरो, तो आ गया हमारा एफ ज़ीरो प्लस एस। व्हाट इज दिस, बेसिकली यहाँ पे एक माइनस भी आया क्योंकि जब इन्फिनिटी अप रखा हमने तो हमारे पास आ गया था ज़ीरो, और माइनस जब ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस में आएगा ना वो चीज़, तो माइनस एफ ज़ीरो प्लस एस, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब बेसिकली ये आप देखो ये क्या है, ये कैपिटल एफ एस है, क्योंकि यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, हमने इसी को तो माना है ये, तो ये बेसिकली हमारा कैपिटल एफ एस है। तो यहाँ पे हमने रख दिया कैपिटल एफ एस, तो ये निकल के आ रहा है हमारा एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। अब हम लोग देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिकली nth ऑर्डर डेरिवेटिव का। देखिए, लेट एफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव्स एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी एंड एफ एन माइनस वन टी, यानी कि इस एफ टी के फर्स्ट n माइनस वन ऑर्डर के डेरिवेटिव्स ये कंटिन्यूअस होंगे फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t। एंड अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस, देन इस फंक्शन एफ टी के nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो लाप्लास होगा वो निकल के आता है एस रेज टू पावर n कैपिटल एफ एस माइनस एस रेज टू पावर n माइनस वन एफ एट ज़ीरो एस एन माइनस टू एफ डैश एट ज़ीरो माइनस सो वन अप टू माइनस एफ एन माइनस वन एट ज़ीरो। यानी कि अगर हमें इस फंक्शन एफ टी के nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो बेसिकली होता है एस रेज टू पावर n एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस माइनस एस रेज टू पावर n माइनस वन, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे, माइनस एस रेज टू पावर n माइनस वन एस माइनस टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ज़ीरो माइनस सो वन अप टू n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ज़ीरो। बेसिकली हम इस
फॉर्मूले को प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसका प्रूफ हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो हम बेसिक जनरल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम या तो इसको बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम इसको प्रूफ नहीं करने जाएंगे, क्योंकि और इसको हम रिमेंबर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब भी हमें इसका यूज़ होगा, या हमें जब भी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, तो वहाँ पे बाय पार्ट्स हमें ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम हमें इतना बड़ा फॉर्मूला और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उनके साथ ये रिमेंबर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम इसको याद नहीं करेंगे, बस जान लेते हैं कि हाँ, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म nth ऑर्डर डेरिवेटिव का इस फॉर्म का होता है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स देखिएगा। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 by s कैपिटल एफ एस। इसका प्रूफ देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि ये हमारा फंक्शन एफ टी था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ एस है। देन अगर हम इस फंक्शन एफ टी का यहाँ पे पैरामीटर हमने चेंज कर दिया, 0 से t पे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं और तब इसका लाप्लास निकालते हैं, तो सिर्फ इसके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का था उसमें s का डिवीजन हो जाएगा बस। चलिए इसका प्रूफ देखिए। अज्यूम 0 to t एफ एक्स डी एक्स, this is equals to phi t. Now this implies, अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो वेरिएबल है, t है, तो हम यहाँ पे जनरल रूल ऑफ लेबनीज रूल अंडर ऑफ डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरम। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा एफ टी इज इक्वल्स टू फाई डैश टी, और इसके साथ हमें मिलेगा फाई एट ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इस फाई डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना वही ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एस लाप्लास ऑफ फाई टी माइनस फाई एट ज़ीरो, और क्योंकि फाई एट ज़ीरो ज़ीरो है तो ये हो जाएगा एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी। नाउ एफ डैश टी, फाई डैश टी इज इक्वल टू एफ टी, तो एल ऑफ एफ टी, नाउ एल ऑफ एफ टी इज कैपिटल एफ एस, तो कैपिटल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस। नाउ व्हाट इज फाई टी बेसिकली? फाई टी बेसिकली 0 to t इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स डी एक्स, तो हमें यही निकालना था, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/s कैपिटल एफ एस। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाय पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ t, यानी कि अगर हमारे पास सपोज कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कैपिटल एफ एस हो जाता है, देन अगर हम इस एफ टी के साथ t raised to power n, where t is some positive integral value, t raised to power n एफ टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा वो देखना है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू निकल के आती है -1 raised to power n nth डेरिवेटिव ऑफ दिस व्हाट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसका nth डेरिवेटिव हमको करना है। ये वैल्यू निकल के आती है जब भी हम t raised to power n से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको प्रूफ करते हैं, बट इसको प्रूफ करने से फर्स्ट हम इसको प्रूफ करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी। व्हेन वी नो दिस, जब हमें ये पता है तब हमको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है
कि 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू है कैपिटल एफ एस। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ डी एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी एस ऑफ 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल एफ एस। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी डेल बाई डेल एस ऑफ ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल एफ एस। आगे देखिएगा, 0 to इन्फिनिटी ये एफ टी इसके लिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। और ई की पावर माइनस एस टी का जब हम एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, और एस वेरिएबल है तो माइनस टी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर बाई चेन रूल करेंगे तो माइनस टी डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल एफ एस। देन देखिए 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, बाहर माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया टी एफ टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल एफ एस। सो बेसिकली ये क्या है, टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। माइनस उधर भेज दीजिए तो माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। अब हम लोग प्रूव करते हैं जनरल केस, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर एन एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर एन और nth डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। वी विल use principle of mathematical induction to prove this. यानी for n is equals to 1, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 1 reduces to Laplace transform of t f t is equals to minus 1 d by ds of कैपिटल एफ एस। और यही रिजल्ट अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। यानी कि हैंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर सम n is equals to k, so that Laplace transform of t raised to power k f t is equals to minus 1 raised to power k d by ds, ये kth डेरिवेटिव होगा कैपिटल एफ एस का। अब हम लोग यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगा रहे हैं, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी की पावर k एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज़ टू पावर k डी के बाई डी एस के कैपिटल एफ एस। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू s। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी k टाइम्स ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है s के रिस्पेक्ट में, तो एक बार और करेंगे तो ये k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन लगाएंगे, यानी कि ये डेल बाई डेल एस पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये पूरा कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि इसमें s नहीं है, और यहाँ पे सेम। नाउ 0 to इन्फिनिटी, इसका जब हम डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये e की पावर माइनस एस टी बाई चेन रूल माइनस टी की पावर k f t
एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू पावर के डी के प्लस वन अपॉन डी एस के प्लस वन कैपिटल एफ एस। यहाँ से हमारा आ रहा है 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर के प्लस वन ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू, इस माइनस को भी हम उधर भेज देंगे तो एक माइनस वन की पावर के पहले से है तो यहाँ माइनस वन अपॉन माइनस वन की पावर के प्लस वन डी ऑफ के प्लस वन बाई डी एस के प्लस वन कैपिटल एफ एस। ना इसको जरा आप देखिएगा तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के प्लस वन एफ टी इज इक्वल्स टू माइनस वन के प्लस वन डी के प्लस वन बाई डी एस के प्लस वन एफ एस। तो यहाँ से हमने ये देखा कि हेंस इट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1 whenever it is true for n is equals to k. Thus, by principles of mathematical induction, the result is true for all positive integers n. अब देखिए डिवीजन बाई टी। अगर हमारा एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ एस आता है देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी विल बी एस से इन्फिनिटी कैपिटल एफ एस टी एस। यानी अगर हम इसमें टी से डिवीजन करते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आता है वो होता है कैपिटल एफ एस का इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी। प्रूफ देखिएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हमको दिया गया कैपिटल एफ एस, यानी 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देते हैं। एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब क्योंकि एस और टी ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी एस डी टी। यहाँ डी टी डी एस था, यहाँ डी एस डी टी हो, क्योंकि हमने जो ऑर्डर है इंटीग्रेशन का वो चेंज कर दिया। और यहाँ पे हो जाएगा एस से इन्फिनिटी कैपिटल एफ एस डी एस। अब इस इंटीग्रल के लिए ये एफ टी तो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो देखिए 0 टू इन्फिनिटी एफ टी। अब ई की पावर माइनस एस टी पर इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी और डी टी, और इस पर हम लिमिट्स लगाएंगे एस टू इन्फिनिटी एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एफ टी। जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तब हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 माइनस, और जब एस अप्लाई करेंगे तब ई की पावर माइनस एस टी आ जाएगा। यहाँ से हमारा आ रहा है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी डी टी। अच्छा, यहाँ पे डी टी भी आएगा, इज इक्वल्स टू एस टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ एस डी एस। और यही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी विच इज इक्वल्स टू एस टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ एस डी एस। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी। वी नो दैट Laplace transform of sin at is
a by s square plus a square. Hence Laplace transform of t square sin 80 is -1 का होल स्क्वायर d2 by ds2 ऑफ a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट a d बाई डी एस ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a d बाई डी एस ऑफ माइनस, इसको कैसे करेंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2 और बाई चेन रूल ये आ जाएगा 2s. राइट, तो -2 बाहर ले लेते हैं तो -2a डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2. यानी कि ये क्या लिखा है, -2a डी बाई डी एस ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हम कोशिएंट रूल लगा देंगे, यानी कि कोशिएंट रूल लगाने के बाद ये क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे वाले को एज इट इज़ उतार देंगे, माइनस ऊपर वाले नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई चेन रूल यहाँ पे 2s आ जाएगा. नाउ -2a एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 2 ज़ा 4 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 4. अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 4. नाउ दिस इज -2a स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर बाय एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3. राइट, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट के बाद ये हमें मिल जाता है दिस. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. इवैल्यूएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन टी बाई टी. इसको निकालने से पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन टी लिख लेते हैं. इसकी वैल्यू होती है 1/s स्क्वायर माइनस 1. ये हम प्रूव कर चुके हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो. राइट, अब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन टी बाई टी निकालेंगे. तो हम जानते हैं जब भी टी से डिवीजन होता है तो इंटीग्रेशन हो जाता है विद द लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी एस स्क्वायर माइनस 1 डी एस. अब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्लास 12th में हमें पढ़ाई जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 लॉग एस माइनस 1 बाय एस प्लस 1 लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी. अब देखिएगा 1/2 हम बाहर रख लेते हैं, इन्फिनिटी हम यहाँ पर डायरेक्ट ना सब्स्टिट्यूट करके, बल्कि हम ये कह रहे हैं दैट लिमिट एस टेंडिंग टू द इन्फिनिटी लॉग एस माइनस 1 बाय एस प्लस 1. और माइनस जब हम एस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा. राइट, ये लिमिट सिर्फ इतने पर है. देन 1/2 लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग, हम ऊपर नीचे यहाँ पे s से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 1 माइनस 1 बाय एस अपॉन 1 प्लस 1 बाय एस माइनस लॉग s माइनस 1 बाय एस प्लस 1. अब देखिएगा 1/2 जब हम s इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, log 1. log 1 की वैल्यू होती है 0 log s माइनस 1 बाय एस प्लस 1. और चूंकि ये माइनस है तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/2 log s प्लस 1 बाय एस माइनस 1. अच्छा क्वेश्चन था ये.